अमेरिकन टेरर के बाद पाकिस्तान में आईफ़ोन की प्राइसेस हाई हो सकती हैं। आप लोगों ने हेडलाइन्स देखी होंगी कि पाकिस्तान में आईफ़ोन की कीमत जो है वो 10 लाख रुपए तक जा सकती है, 15 लाख रुपए तक भी हो सकती है। इसी टॉपिक पे आज तफ़सील से बात करते हैं। वेलकम बैक, आई एम हमज़ा गुलज़ार। 2 अप्रैल 2025 को चाचू ट्रंप ने 90 से ज़्यादा कंट्रीज़ पे टैरिफ लगाने का ऐलान किया था और टैरिफ लगाते वक़्त उन्होंने ये कहा था कि हम ये टैरिफ जवाबन लगा रहे हैं उन कंट्रीज़ पे जिन लोगों ने ऑलरेडी हमारी कंट्री पे टैरिफ लगाया हुआ है और हम लोगों को वो लूट रहे हैं। अब इसमें ट्रंप ने 10% से लेके 50% तक कंट्रीज़ पे टैरिफ आयद किया था। चाइना पे अमेरिका ने 34% टैरिफ लगाया था, 20% टैरिफ पहले ही अमेरिका चार्ज कर रहा है। ये टोटल मिला के 54% हो गया। फिर अमेरिका ने एक धमकी भी लगाई थी कि अगर हमारे इस टैरिफ के जवाब में किसी कंट्री ने टैरिफ आयद किया तो हम 50% तक और भी बढ़ा देंगे अपने टैरिफ को। ट्रंप के इस टैरिफ के बाद पूरी दुनिया की मार्केट क्रैश हुई, इन्वेस्टर्स को अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ। अब इधर दूसरी तरफ बारी थी चाइनीज की। इन लोगों ने भी अमेरिकन इंपोर्ट्स पे 34% टैरिफ आयद कर दिया और साथ रेयर अर्थ मिनरल्स या फिर मादनियात जैसी चीज़ों पे भी उन लोगों ने एक्स्ट्रा टैक्सेस आयद किए चाइना ने। इसके बाद फिर अमेरिका ने चाइना पर 50% तक टैरिफ को बढ़ा दिया, जैसा कि उन लोगों ने धमकी दी थी कि हम अपने टैरिफ को 50% तक बढ़ा देंगे अगर किसी ने जवाबन हम पे टैरिफ लगाया। इधर चाइना ने फिर से रिस्पॉन्ड किया और अमेरिका की इस मूव को गुंडागर्दी करार देते हुए 50% टैरिफ जवाबन आयद किया और अब अमेरिका पे चाइना की तरफ से 83% टैरिफ आयद हो चुका। अब इधर यूरोपियन यूनियन वालों की भी नई नई आंखें खोली थी। इन लोगों ने देखा कि हम लोगों पे अमेरिका ने 10% टैरिफ हाई कर दिया। हालांकि ये लोग अमेरिका को अब्बू कहते थे और वो इन लोगों को अपना बच्चा। अब इन लोगों की भी आंखें थोड़ी सी खुली। इन लोगों ने 25% तक टैरिफ अप्रूवल दिया ही था कि अमेरिका ने अपना टैरिफ जो सारे मुल्कों पे लगाया था 90 डेज के लिए मौखर कर दिया। मौखर होने के बाद यूरोपियन यूनियन ने भी अपना टैरिफ 90 डेज के लिए मौखर कर दिया। लेकिन चाइना पे ये टैरिफ आयद रहा। चाइना का मौखर नहीं हुआ। चाइना के अलावा पूरी दुनिया पे जितना भी टैरिफ लगा था वो 90 डेज के लिए जो अब लगाया गया था वो मौखर कर दिया अमेरिका ने। अच्छा, 10 अप्रैल को अमेरिका ने चाइना पे 145% तक टैरिफ को बढ़ा दिया और अगले ही दिन 11 अप्रैल को चाइना ने भी अपना टैरिफ जो है वो 125% तक बढ़ा दिया। मतलब कि चाइना भी भरपूर जवाबन टैरिफ लगाता ही जा रहा है। अभी तक जो गेम है ना वो यहाँ आके रुक गया। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो भाई लोग, बात अब ये है कि बात बातों की हद से आगे निकल चुकी है। चाइना की तरक्की अमेरिका से शुरू दिन से ही बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन चाइनीज भी अब खुला चैलेंज करते हैं कि मैदान के अंदर आओ, देख लेते हैं किस में कितना दम है। अब देखिए, इस टाइम मार्केट के अंदर जो पैनिक या खौफ छाया हुआ है ना, उसकी वजह ये है कि हम लोग प्रॉपरली ऑफिशियली वार जोन के अंदर एंटर हो चुके हैं और कहते हैं कि ये जो ट्रेड वॉर्स होती है ना, देयर आर नो विनर्स, एवरीवन इज लूजर्स। मतलब कि हम सबका ही नुकसान होता है। और ये जो बातें आप लोग सुनते हो ना टीवी स्क्रीन एनालिसिस या फिर लाइव बैठे होते हैं और कह रहे होते हैं कि दुनिया की इकोनॉमी रिसेशन की तरफ जा सकती है, तो भाई अब जा चुकी है। इसको ख्याल कंसीडर करना बेवकूफ़ी है मेरे ख्याल में। ये एक फैक्ट है भाई। भाई वर्ल्ड इकोनॉमी विल इवेंचुअली एंटर अ रिसेशन नाउ और उसी की वजह से आप लोग देख रहे हो कि कम्युनिटी मार्केट्स क्रैश हो रही हैं, स्टॉक मार्केट्स गिर रही हैं, ऑयल की प्राइसेस नीचे आ रही हैं। ऑयल की प्राइसेस कोरोना की सेकंड वेव के अंदर इतनी नीचे आई थी जो आज चल रही है। लेकिन स्टिल गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान। वो कैसे? पाकिस्तान में 29% तक टैरिफ आयद हुआ। पाकिस्तान के जो कंपटीटर हैं वो हो जाता है चाइना, इंडोनेशिया, वियतनाम, श्रीलंका, इंडिया। अब इंडिया हमारे से थोड़ा सा नीचे, उसका 25% है, हमारा 29% है। अब चाइना का 145 तक पहुंच गया, श्रीलंका का भी ज्यादा हमसे, वियतनाम का तो 47 तक है, बांग्लादेश का भी मेरे ख्याल 38 है। हमें इस फील्ड के अंदर थोड़ी सी कंसेशन मिल गया कि हमारा 29% है। अगर हम इस अपॉर्चुनिटी को कैच करते हैं, मतलब कि ब्रांड्स को अपनी तरफ मुतवज्जे करते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर लेबर सस्ती, हमारे मुल्क के अंदर सिक्योरिटी मिलेगी, सेफ्टी मिलेगी, आप हमारे मुल्क के अंदर आओ, कंपनियां लगाओ, हम आपको ये चीज़ें बना के देंगे। अगर हमारी गवर्नमेंट एप्पल को अपनी तरफ मुतवज्जे करने में कामयाब होती है, मतलब कि उनके साथ बैठती है, उनके साथ बात करती है कि आप हमारे कंट्री के अंदर आओ, हम आपको ये फैसिलिटीज़ देंगे, हम आपके लिए ये करेंगे, या फिर एप्पल को लगता है कि पाकिस्तान के अंदर जाना चाहिए, पाकिस्तान के अंदर हमारा इतना कस्टमर है, इतने ज़्यादा लोग नहीं है पाकिस्तान के अंदर, इंडिया बहुत ज़्यादा यूज़ करता है पाकिस्तान से और अमेरिका तो पूरी दुनिया से ज़्यादा ही आईफोन का हब है। और अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि मैं एक बड़ी मार्केट को छोड़ के छोटी मार्केट की तरफ जाऊँ। वो पहले अमेरिका में फैक्ट्रियाँ खोलेगा, फिर उस जगह पे फैक्ट्री बनाएगा जिस जगह पे उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी और उसकी लेबर कॉस्ट कम से कम हो। वो चाइना थी, चाइना पे टैरिफ लगेगा तो वो किसी और मार्केट की तरफ जाएगा। अब वो मार्केट इंडिया तो ऑलरेडी है, लेकिन इंडिया के अलावा वो अब ढूँढेगा। जैसे कि इंडोनेशिया ने लास्ट टाइम उन लोगों ने 1.5 बिलियन का बोला था, 1 बिलियन की थी और उन लोगों ने आईफ़ोन 16 को बैन किया हुआ है कि आप लोगों ने बोला इतना था और
लगाए इतने हैं, तो इसी तरह क्या होगा कि एप्पल दूसरे कंट्रीज़ की तरफ भी जाएगा और देखेगा कहाँ से हमें कॉस्ट कम पड़ती है। अब कल की न्यूज़ ये है कि टैरिफ जो है वो उन चीज़ों से हटा दिया गया है जैसे कि स्मार्टफ़ोन्स, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें बनाने वाला सामान होता है। उन चीज़ों से जो टैरिफ है वो अमेरिका ने हटा दिया, चाइना पे भी हटा दिया है। लेकिन अभी आगे आने वाले दिनों के अंदर पता चलेगा कि होता क्या है, कि ऊँट किस करवट बैठता है। पाकिस्तान के अंदर 70% तक जो फ़ोन चलते हैं ना वो जेबी चलते हैं। पाकिस्तान के अंदर फ़ोन वो आते हैं जो अमेरिका की मार्केट के अंदर कैरियर कंपनीज़ जो होती हैं वो अपने एम्प्लॉइज़ को या अपने कस्टमर्स को ऑफ़र करते हैं कि आप लोग फ़ोन्स हमसे ले लो किस्तों पे, किस्तें देते रहना और आपका जो फ़ोन होगा वो आपका हो जाएगा जब आप पूरी पेमेंट कर दोगे। लोग क्या करते हैं फ़ोन बाय कर लेते हैं और वो फ़ोन जो है वो आगे सेल कर देते हैं या फिर घुमा देते हैं कि हमारा फ़ोन गुम हो गया और वो फ़ोन जो है वो मार्केट में चोर बाज़ारी के अंदर जाके सेल कर देते हैं। ब्लैक मार्केट में सेल होता है, वो फ़ोन दुबई आता है, दुबई से पाकिस्तान आता है, इंडिया आता है या फिर बांग्लादेश आ जाता है। ये फ़ोन चलते इधर ही हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश ज़्यादा से ज़्यादा दुबई में चल जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो फ़ोन है ना वो पाकिस्तान में चलते हैं। लोगों को 1 लाख रुपए वाले आईफ़ोन पे ना 1 लाख रुपए टैक्स देना पड़ रहा है। मतलब कि हम 100% टैक्स दे रहे हैं या फिर 90% 80% दे रहे होंगे। 80% थोड़ा टैक्स है यार। तो लोग क्या करते हैं कि वो 80% टैक्स बचाने के चक्कर में ना वो जेबी फ़ोन यूज़ करते रहते हैं। जेबी फ़ोन हमारी मार्केट में यूँ सर्कुलर होते रहते हैं, बाहर से आ जाते हैं। फिर नया मॉडल आता है वो बाहर से आ जाता है। लेकिन अगर ऑफ़िशियली फ़ोन आएँ तो वो हमें वैसे भी आईफ़ोन 16 प्रो मैक्स अभी भी जो है हमें 6 लाख रुपए का, साढ़े 5 लाख रुपए का तो पड़ता ही है। तो मेरे ख्याल में जो जेबी की मार्केट है ना वो मुतासिर हो सकती है क्योंकि वो उसका अमेरिका से डायरेक्टली लिंक है। होगा सही महँगा, लेकिन इतना नहीं कि 20 लाख रुपए का आप एक आईफ़ोन लेके फिर रहे हो, तो भाई फिर बंदे आपके पीछे ही होंगे, आपको ढूँढ रहे होंगे कि आप किधर हो। 50-60 हज़ार रुपए का फ़र्क पड़ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। देखते हैं होता क्या है, मैं आपको इस टॉपिक पे अपडेट करता रहूँगा डे बाय डे जैसे ही कोई अपडेट आएगी। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।